जोहार, शमीम अहमद हूँ मैं और आप हमारा ख़ास कार्यक्रम चुनावी सरगर्मी देख रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर प्रखंड के मेरू पंचायत में और हमारे साथ मौजूद हैं मेरू पंचायत के मुखिया प्रत्याशी पूनम देवी और उनके पति राजकुमार गुप्ता। इनके बारे में मैं बता दूं कि पूनम देवी पहले भी पंचायत समिति सदस्य के तौर पर बीते 6 सालों तक काम कर चुकी हैं। तो आइए सीधे इनसे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि बतौर पंचायत समिति सदस्य इनका कार्यकाल कैसा रहा और फिर मुखिया प्रत्याशी के तौर पर अब चुनाव मैदान में आने का फैसला इन्होंने क्यों किया। तो सबसे पहले मैम, आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे तो पहला मेरा यही सवाल होगा कि बतौर पंचायत समिति सदस्य अपने 6 सालों तक समाज में लोगों के बीच रही, लोगों के कार्य किए होंगे, उसके बाद अब मुखिया प्रत्याशी के तौर पर आप चुनावी मैदान में हैं। इसके पीछे की क्या वजह है? इसके पीछे का यही वजह है कि हम चाहते हैं कि मेरा गांव विकास करे। हाँ, आप सामने रख लीजिए। हाँ, बोलिए। मेरा गांव में विकास हो, जो भी गांव में जो कमी है वो पूरा करें और महिला जो है, जो गरीब महिला है जिनका तक मेरा योजना नहीं पहुंच पा रहा है, उनका तक सरकारी लाभ नहीं जा रहा है, ये सब हम वहां तक पहुंचाना चाहते हैं। मेरा गांव में ऐसा भी है जो विधवा है, जो आज 3-4 साल पहले उनका पति का देहांत हो चुका है, लेकिन अभी तक उनके पास पेंशन का कोई भी लाभ नहीं गया है। ये सब हम वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। और भी बहुत मकसद है जो मेरू पंचायत में बहुत गड़बड़ी जो भी हो रहा है वो सब हम सुधारना चाहते हैं और ऐसा काम करना चाहते हैं कि लोग हमको बार बार मुखिया पद में चुनना पसंद करें। हाँ बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है, लेकिन हम आपसे समझना ये चाहेंगे कि बतौर पंचायत समिति सदस्य जो आप बात बताएं कि जो लोगों का दर्द होता था, जो लोगों की समस्याएं होती थी, वो उसको सुलझा नहीं पा रहे थे बतौर पंचायत समिति सदस्य, और मुखिया के तौर पर वो आप सुलझा पाएंगे, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? ऐसा कहना चाह रहे हैं, वो हम सुलझा नहीं पाए। अभी भी कल भी मेरे पास बहुत लेडीज़ लोग आई है जो जिनका विधवा पेंशन नहीं हो पा रहा है, वृद्धा पेंशन नहीं हुआ है, उन लोग सब मायूस है। उन लोग को भी हम दिलासा दिए कि ठीक है, अगले बार ये सब शिकायत का मौका नहीं रहेगा। अच्छा, अगर हम पिछले 6 सालों की बात करें, सबसे पहले चूँकि आप ऑलरेडी जनप्रतिनिधि के तौर पर समाज के लोगों के साथ रहे हैं, तो बतौर पंचायत समिति सदस्य अगर हम आपकी उपलब्धियों की बात करें तो आप उन उपलब्धियों में क्या बताना चाहेंगे? 6 सालों में आप कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण काम किए जो लोगों को पसंद आया और लोगों का जो समस्या है, लोगों का जो दुख है वो? देखिए, 6 साल में हम लोग का कोई फंड था नहीं। अच्छा। जब 15वें वित्त में हम लोग का फंड आया तो भी 1 साल ही टाइम मिला, जिसमें हम पहला जो फंड आया उससे हम श्मशान घाट में जो जब बारिश होता है वहाँ पे दाह संस्कार के लिए लोग जाते हैं तो वहाँ पे बहुत दिक्कत है, वो काम को हम पहले लिए हैं। उसके बाद जो भी फंड में मेरा रहा, हम स्कूल जो यहाँ का सरकारी स्कूल है वो एकदम पूरा झरझर हो चुका है, उसमें हम 5 लाख रुपया काम के लिए उसमें हम किए हैं। और बाकी ये जो हो गया अगल बगल में रोड नाली ये सब तो कोई भी बना लेगा, ये सब काम हम नहीं लिए। जो हमको गांव में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वही काम को हम लिए हैं। ये जो सार्वजनिक तौर पर आप बता रहे हैं जो सबके भलाई के लिए जो है वो आपने काम किया। आप एक महिला हैं, बतौर महिला आप महिला सशक्तिकरण की दिशा में अगर कोई काम किए हो तो आप बताएं। उसमें भी हम लोग सब जुड़े हुए हैं महिला सशक्तिकरण में। ऐसे तो हम तो पंचायत समिति है तो उसमें कुछ पद नहीं हम ले सकते हैं, तो उसमें हम सदस्य के रूप में जुड़े हुए हैं और वो भी हम लोग भी उसमें चलता है। मतलब महिलाओं के उत्थान के लिए भी आप लोगों ने काम किया है? हाँ, वो भी चल रहा है और अभी तक है। मैं चाहूँगा कि थोड़ा मैं राजकुमार से भी कुछ बातें पूछ लूँ। ऐसा मुझे जानकारी मिला है कि अब बीते 1 दशक से आप समाज सेवा से जुड़े रहे हैं, बतौर व्यवसायी के तौर पर भी आपको पहचाना जाता है। तो मैं आपसे समझना चाहूँगा कि पंचायत समिति सदस्य चूँकि आपकी और पत्नी काम कर चुके हैं, तो क्या अनुभव रहा और फिर मुखिया के दौड़ में आपकी पत्नी फिर से है तो क्या बदल जाएगा?
मैं इस पंचायत में बतौर 10 साल से समाज सेवी के रूप में जुड़ा हुआ हूँ और व्यावसायिक तौर से तो मेरी पहचान है ही। जब मैं पंचायत समिति सदस्य हमारी पत्नी बनी तो हमें लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का मौका मिला, जिसमें मैं वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास, बहुत लोगों तक जो सरकारी योजनाएं थी, जो उनका ज़रूरत था, नीड था, उसको पूर्ण करने का बहुत प्रयास किया। चूँकि आप जानते हैं कि पंचायत समिति को बहुत ज़्यादा पावर जो है सरकार ने नहीं दिया, लेकिन फिर भी जो दिया उस पर मैं खरा उतरने का प्रयास किया। मैं इस पंचायत से जो अभी वर्तमान मुखिया है उससे मैं इतना आहत हुआ कि लोगों का दुख देख के, जब मैं उन लोगों का दुख दूर नहीं कर पा रहा था तो मेरे आत्मा जो है कचोट जाता था। इसीलिए मैं अपनी पत्नी को इस बार, क्योंकि रिजर्वेशन सीट है तो महिला यहाँ से उम्मीदवार हैं, तो अपनी पत्नी को इस मैदान में उतारा हूँ ताकि मैं जो गड़बड़ियाँ पंचायत में देखा हूँ, 6 साल बतौर नज़दीक से देखने का मौका मिला हमें, बतौर 6 साल नज़दीक से परेशानियों को देखने का मौका मिला। तो इस परेशानियों को दूर करने के लिए ही मैं मुखिया प्रत्याशी के रूप में अपनी धर्मपत्नी को, पूनम देवी को उतारा हूँ। जाहिर सी बात है कि जब जनप्रतिनिधि हो जाने के बाद नज़दीक से चीज़ें भी समझ आती है, समस्याओं को भी नज़दीक से देखने का मौका मिलता है और उसके समाधान के रास्ते सुझाने पड़ते हैं। आपने एक बात कही कि मुखिया के कामों से मैं आहत हूँ, तो मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगा आपसे, क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं, समाज के हर तबके के लोग चाहते हैं कि हमारे समाज में विकास हो, और यही वजह है पंचायती जो राज है उसका मकसद भी यही है कि जो योजनाओं का लाभ है आम आदमी तक पहुँचे और जो विकास का पैमाना है वो व्यापक हो। तो जो आप बात कर रहे हैं आहत होने की, वो किस मायने में कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारा गांव लूट रहा है और इस लूट खसोट से हमको बचाना है गांव को। मैं भी वर्तमान में प्रमाण तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं बहुत सारी गड़बड़ियां देखा हूं नज़दीक से। एक छोटे छोटे सिग्नेचर्स के लिए जो हमारे तक लोग आते हैं, बताते हैं कि इसके लिए हमें पैसा देना पड़ा। आज तक हमारे पास कोई भी लोग आए, जो कि बहुत सारा में जगह पे हमारा सिग्नेचर भी चलता है, लेकिन लोगों को आज के डेट में गांव में जो है सिर्फ मुखिया का नाम ज़्यादा लोग जानता है। और बतौर आप किसी भी कर्मचारी के पास चले जाइए तो ये नहीं बोलेगा कि पंचायत समिति का भी या तो उप मुखिया का भी साइन करवा के आप ला सकते हैं, वो बोलेगा मुखिया का साइन करवा के ले जाते। जो हमारे अशिक्षित ग्रामीण हैं वो ज़्यादातर समझते हैं कि जो काम है वो मुखिया ही कर सकता है। मान के चलिए वंशावली में तो हम भी साइन कर सकते हैं, मतलब कि हमारी पंचायत समिति भी साइन कर सकती हैं, हाँ, उप मुखिया भी कर सकता है, लेकिन लोगों को ये जानकारी नहीं है। तो बहुत लोगों को जानकारी जब हुआ तो मेरे पास आए, वो फ्री में करा के चले गए। वही लोग बोलते थे कि इसके लिए हमें कहीं पैसा देना पड़ रहा है। तो ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, हाँ, उसको देखते हुए मैं बहुत आहत हूँ कि एक ग्राम पंचायत का जो गठन हुआ, इसलिए गठन हुआ कि हमारे गांव के लोगों को ब्लॉक तक दौड़ना ना पड़े, आगे जो है ज़िला तक दौड़ना नहीं पड़े, सारा काम हमारा यहाँ से हो जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम देखें कि नज़दीक से आपका प्रधानमंत्री आवास में गड़बड़ झाला इसी तरह सुनने को मिला, लोगों ने बोला। लेकिन मैं कभी बोलता हूँ कि आप खड़े होकर बोलो, मैं आपके लिए लड़ूंगा, लेकिन वो खड़े नहीं हो पाते, क्योंकि उन लोगों को डर रहता है कि कहीं ना कहीं अगर मैं पैसे की बात करता हूँ तो मेरा जो निजी लाभ है वो हमारा कट जाएगा। तो मैं भी समझता हूँ उनकी परेशानियों को, तो मैं भी उनको कभी फोर्स नहीं किया, लेकिन जब नज़दीक से जब देखने का मौका मिला तो बहुत परेशान हुआ, मैं विचलित हो गया। शिक्षा के साथ साथ युवाओं में खेल कूद को लेकर के अगर आप कोई काम युवाओं के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज के तारीख में हमारे गांव में 1 कट्ठा ज़मीन भी लोगों को खेलने के लिए नहीं बचा हुआ है।
किसी तरफ उद्योग लग गया है, मतलब क्रशर वगैरह है, एक तरफ जो है सो खेती बाड़ी हो रहा है। और जो भी ज़मीन जो स्पोर्ट्स के लिए था वो आज के डेट में उसका, जिसमें अब किसका था वो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आज तक मैं सुनते आया हूँ कि ये ज़मीन जिराती था। अब किस तरह से कब्जा हुआ, केसर हिंद ज़मीन किस तरह से कब्जा हुआ, जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट की ज़मीन होती है, ये हमें अभी नहीं पता है। एक गैर मजरूआ ज़मीन का भी अतिक्रमण हो रखा है। हम इतना बोलना चाहेंगे, जैसे हमारी धर्मपत्नी ने बताई कि शमशान घाट में जब सौदा बनाने के लिए हम लोग गए तो वहाँ पे भी काफ़ी अतिक्रमण ज़मीन का हो रखा है। वो काम अभी लिटिगेशन कार्यक्रम रुक गया है। हम लोगों ने सीओ को आवेदन दे रखा है कि वहाँ नापी कराया जाए, ताकि कम से कम जो है गैर मजरूआ ज़मीन 2-4 कट्ठा निकाल के उसको बनाया जाए। हम वहाँ पे जो दे रखे हैं सौदा और पक्काकरण। अब जानते हैं कि हमारे बगल में मेरू बीएसएफ है, हम लोगों को तो परेशानी होती है, बीएसएफ को भी बहुत सारे बीएसएफ जवान कोई अगर हमारे आसपास में शहादत प्राप्त करते हैं तो उस दिन जो है सो हमारे यहाँ के आईजी, डीआईजी, सीओ, बीडीओ, कभी कदार तो डीसी तक आ जाते हैं। तो उन्होंने भी यहाँ पे सलामी देने के वक्त जब बरसात में आए तो उन्होंने भी जो है ना बड़ा शर्मिंदगी हम लोग को महसूस हुआ जब उन लोगों ने बोला कि यहाँ के मुखिया क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ज़मीन क्यों नहीं क्लियर है और यहाँ पे खड़ा होने तक का जगह नहीं है, प्लस जलाने का तो दूर की छोड़ दीजिए। आज भी जो योजना हम लोग दिए हैं वो लिटिगेशन में रुका हुआ है लैंड ऑब्जेक्शन के कारण। आप देखेंगे वहाँ खुदाई हो रखा है, ईंटा बालू सब गिरा हुआ है, लेकिन वो थोड़ा सा रुक गया क्योंकि लैंड लिटिगेशन है वहाँ पे। मतलब आप सीधे तौर पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो जितनी ताकत थी आपकी, जितना आपको पावर दिया गया था जो संविधान में है, उसके अनुरूप आपने काम किया, और जो बतौर मुखिया यहाँ पे कार्यरत थे उन्होंने वो काम नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि सर्वे का रोड भी घेर लिया गया है आज के डेट में मेरू में। आप देखेंगे मेरू गेट पे मिडिल स्कूल के बगल में जो बाउंड्रीज हुई हैं वो कहीं ना कहीं मेहता परिवार का है, जहाँ पे नक्शा में आप उठा के देख लीजिए, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। सर्वे का रास्ता भी घेर लिया गया है। ज़मीन उनका हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ज़मीन उनका नहीं है, वो तो जांच का विषय है, लेकिन ज़मीन उनका हो सकता है, लेकिन सर्वे का रास्ता तो उनका कभी नहीं हो सकता है। ये तो कोई भी बोलेगा कि वो भी रास्ता बंद कर दिया गया। वहाँ गेट पे जब रास्ता बीच में उधर देखिएगा कि बहुत सारा घर बना हुआ है। जब उन लोग के रास्ता की बात आई, लोगों ने बहुत संघर्ष भी किया। शायद आप जानते होंगे कि पूर्व में यहाँ रोड जाम वगैरह सब कुछ हो रखा है, संघर्ष भी किया। उस संघर्ष में मैं उन लोगों को बराबर साथ दिया हूँ। जीतने को तो यहाँ बहुत सारे पंचायत प्रतिनिधि जीते, लेकिन उन लोग का आवेदन में सिग्नेचर करने से भी मना कर दिया है। लेकिन मैं अकेला एक शख्स था जो कि हमें भी मना किया गया कि इसमें सिग्नेचर वगैरह किस नहीं करना है। हमें नोटिस तक आया है इस विषय पे, लेकिन मैं एक ही बात बोला कि हमें जनता ने चुना है और मैं जनता के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता हूँ। उन लोगों के किसी भी तरह का आवेदन जो आया, जो तरह का जो जायज़ था, उन पर हमारी पत्नी ने हस्ताक्षर किए और मैं उन लोगों के साथ खड़ा रहा। रास्ता तो मिला, लेकिन साइड से मिला। इन लोग फिर अपने ही ज़मीन से रास्ता निकाले, लेकिन वो जो सर्वे का रास्ता है वो रास्ता बंद कर दिया गया। चलिए चंद बातें मैं मैम से भी कर लूँ। यहाँ पे मैम अगर आप दे दें तो ये तो बातें हुई बीते 6 सालों की कि आपने क्या महसूस किया, क्या आपने उपलब्धि हासिल की और क्या कसक रहा लोगों की समस्याओं को सुलझाने में, और उसे अब पूरा। तो अब मेरा जो सवाल है इसी से ठीक आगे बढ़ता हुआ कि जो कसक है आपके मन में जो लोगों के प्रति, वो से अगर आपको जनता मौका देती है तो कैसे पूरा कर पाएंगे? आपके पास क्या योजना है, क्या खाका है, ये आप अगर बता पाएँ तो। पहले बात तो ये है कि जब अगर हम मुखिया पद में आ गए तो हम कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे जो हम खुद निर्णय लेंगे। हम अपने ग्रामवासियों से निर्णय लेंगे, उसके बाद उस पर थोड़ा नज़दीक कर सकते सोच विचार करेंगे। लेकिन मेरा काम, कोई भी काम मेरा छुपा हुआ नहीं रहेगा। मतलब ये आप आश्वासन देना चाह रहे हैं ऑन कैमरा यहाँ के लोगों को। हाँ। तो चलिए चलते चलते आखिर में जो है वो एक संदेश अपने वोटर्स के लिए आप क्या देना चाहेंगे? हम अपने ग्रामवासियों से यही विनती करते हैं कि एक बार हमको मौका दे करके देखिए
और हम कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे जो आपसे छुपा हुआ रहेगा। कोई भी काम मेरा ग्राम वासियों के साथ में ही होगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का कि आप हमारे ख़ास कार्यक्रम में शरीक हुए। तो ये थे हमारे साथ मुखिया प्रत्याशी पूनम देवी और उनके पति राजकुमार गुप्ता, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि पंचायत समिति सदस्य के तौर पर इन्होंने जो 6 साल की सेवा दी है, ख़ास करके जो पूनम देवी ने बताया कि 6 सालों तक उन्होंने जो सेवा दी है उसके बनिस्बत, और जो उनके पति हैं राजकुमार गुप्ता, उनके समाज सेवी के तौर पर जो उनका पहचान है, लोगों के दुख दर्द का वो हिस्सा बनते रहे हैं, उससे इनको पूरा यकीन है कि यहाँ की जनता उन पर ज़रूर भरोसा जताएगी और आने वाला समय ज़रूर इनका होगा। लेकिन देखना हम होगा कि वाकई यहाँ के लोग इनके बातों पर भरोसा करते हैं और ये भरोसा वोटों में बदल पाता है या नहीं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.